मध्य प्रदेश के इंदौर में काली कमाई के खिलाफ हुई कार्रवाई में बिजली विभाग का एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर धन कुबेर निकला। इस भ्रष्ट इंजीनियर की संपत्ति आय से 250% से भी ज्यादा निकली। लोकायुक्त की टीम ने इसके घर समेत 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। तो सोफे पर बिना किसी डर के बैठे इस आरोपी की कई फैक्ट्री होने का खुलासा भी हुआ है। इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना स्थित 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी में उसके घर से हुई बरामदगी ने अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। अकेले इस आलीशान 3 मंजिला मकान से ही सोने चांदी के गहनों और नोटों की गड्डी समेत कई करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है। बेटे के नाम पर ट्रांसफार्मर निर्माण करने वाले शुभम इलेक्ट्रिकल, बहू के नाम पर कार्निश पावर जोन और दामाद के नाम पर एसएस इलेक्ट्रिकल कंपनी होने की जानकारी भी मिली है, जिन्हें बिजली विभाग से बेहिसाब वर्क ऑर्डर मिलते थे। और इसी बीच बड़ी खबर है राजस्थान से, जहां सीकर से खबर, गैंगस्टर से जुड़े 20 लोगों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि सीकर में 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और गैंगस्टर को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स के ठिकानों पर रेड हुई है। 19 ऐसे ठिकाने हैं जहां रेड हुई और 20 लोगों से अब तक पूछताछ हुई है। 6 लोग हिरासत में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया और इसके तहत पुलिस ने कार्रवाई की। करीब 200 लाउडस्पीकर्स और 50 से ज्यादा अवैध साइलेंसर्स को सार्वजनिक रूप से जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया। अपराधियों के साथ साथ अब यूपी पुलिस साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने में लग गई है और लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। सोनभद्र में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है और करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया। पुलिस का दावा है कि निवेशकों से धोखाधड़ी कर जुटाई गई रकम से जमीन और मकान खरीदे गए थे। इस कार्रवाई को आर्थिक अपराध करने वालों के खिलाफ बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा वीडियो आपको दिखाते हैं जो जंगल से सामने आया, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक कोबरा ने शेर के परिवार को पल भर में तितर-बितर कर दिया और झाड़ी के पीछे आराम कर रहा शेर का परिवार पलक झपकते ही गायब हो गया। देखिए, झाड़ियों के उस तरफ जंगल का राजा शेर अपने परिवार के साथ और इस तरफ अकेला जहरीला कोबरा। लेकिन जब दोनों का आमना सामना हुआ तो नजारा कुछ अलग ही दिखा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कोबरा रेंगते हुए शेर के परिवार की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। कोबरा को करीब आते देख शेर तुरंत सतर्क हो जाते हैं और जैसे ही कोबरा झाड़ी के अंदर घुसता है, तुरंत शेर और उसके बच्चे रास्ते से हट जाते हैं। यानी जंगली जानवर भी बेवजह के जोखिम से बचना ही बेहतर समझते हैं, फिर चाहे वो जंगल का राजा ही क्यों ना हो। और इसी बीच बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां कटरा में भारी बारिश की वजह से माता वैष्णो देवी के अर्धकुमारी भवन के पास नए मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। प्रभावित हिस्से पर आवाजाही रोकी गई है, बैटरी कार सेवा भी रोकी गई है, मलबा हटाया जा रहा है और श्रद्धालुओं को पारंपरिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है। तो बैटरी कार सेवा बंद की गई है। माता वैष्णो देवी के लिए नए मार्ग की ये बात की जा रही है। श्रद्धालुओं को पुराने रास्ते से जाने की सलाह दी गई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने गए अधिकारियों पर ही कब्जाधारियों ने हल्ला बोल दिया और इसके बाद अधिकारियों को वहां से भागना पड़ा। लोगों के हाथ से पीट रहा ये शख्स इस टीम की अगुवाई कर रहा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लेकिन वहां मौजूद कुछ उपद्रवियों ने विरोध करने के साथ ही अधिकारी की पिटाई शुरू कर दी। जब टीम ने पुलिस बुलाने की धमकी दी तो लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। लोगों ने स्टूल और बाल्टी उठाकर लोगों पर वार करना शुरू कर दिया और जेसीबी ड्राइवर को वहां से हट जाने की धमकी देने लगी। घटना के बाद से जहां पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, वहीं इस बार विभाग ने कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई का फैसला लिया है। महाराष्ट्र के पालघर से चौंकाने वाली वारदात सामने आई, जहां बुलेट प्रूफ जैकेट पहने 3 लुटेरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया, बंदूक दिखाकर लाखों के गहने लूटे, फिर बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कैसे न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स शॉप पर ये लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जहां 2 लुटेरे दुकान के अंदर लूटपाट कर रहे हैं, एक दुकान के बाहर के माहौल पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लुटेरे कितनी तैयारी में आए हैं। लुटेरे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं, दोनों हाथों में हाईटेक हथियार है, चेहरे पर नकाब है। लूट के बाद आरोपियों ने बड़े बोरे में गहने रखे और बंदूक लहराते हुए पैदल ही वहां से निकल गए।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। वायरल वीडियो पर विवाद बढ़ने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता विजेता दहिया को पद और सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से हटा दिया है। पार्टी ने उनके व्यवहार को आंदोलन के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। बारामूला के उरी इलाके में एलओसी पर तैनात सुरक्षा बलों ने बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद किया। इसमें AK-47, पिस्तौल, सैकड़ों जिंदा कारतूस और वाटर कटर शामिल हैं। उरी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की, जांच शुरू की। पंजाब के करनाल में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर के बाहर फायरिंग के मामले में एसटीएफ ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, 5 विदेशी पिस्टल बरामद किए। आरोपियों पर 1 महीने पहले यमुनानगर में भी फायरिंग का मामला है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी डॉक्टर मनोज शिरोरे की जमानत याचिका पर रॉस एवेन्यू कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए अपराध को राष्ट्र के खिलाफ बताया। इससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और कई छात्रों ने आत्महत्या की है।